नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र जैनवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी ने देखा कल हमारे माननीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली में काफ़ी चीज़ें खोली हैं और काफ़ी चीज़ें बंद रखी हैं। जैसे कि शॉप्स पहले से भी खुली हुई थी, तो कल भी उन्होंने यही बोला कि शॉप्स खुलेंगी, नॉर्मल मार्केट खुलेगी, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह ये सारे मार्केट के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो मार्केट तो उन्होंने पिछले से पिछले हफ्ते भी खोली थी और अभी भी उन्होंने उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू किया है। अब बात आती है बाकी चीज़ों की, जैसे सेंट्रल स्पार्क हो गए, भवन्स वगैरह, जो सेंट्रल कम्युनिटी सेंटर वगैरह होते हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, स्पाज हैं, बैंक्वेट हैं और भी ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें पहले भी बंद थी और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अभी भी उनको बंद रखा है। बस उन्होंने रेस्टोरेंट्स की अनुमति दी है, वो भी फॉर 1 वीक ट्रायल। उन्होंने अनुमति दी है रेस्टोरेंट वालों को कि अगर रेस्टोरेंट में आपका 50 लोगों की सिटिंग है तो आप उसका 50% लोगों को बिठा सकते हैं, मतलब कि 25 लोगों को आप बिठा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मानते हैं 25 लोग बैठेंगे, क्योंकि वैसे भी सारे जो दिल्ली में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 50, मुश्किल ही कोई रेस्टोरेंट होगा जो 70 लोगों से ज़्यादा की सिटिंग का हो। नॉर्मली 40 से 50, 60, 40 से 50, 60 मान लेते हैं। अगर किसी के पास 70 की भी कैपेसिटी है तो 35 से ज़्यादा लोगों को नहीं बिठाएगा। और वैसे भी अब लोग घर से बाहर निकल ही कहाँ रहे हैं। केजरीवाल साहब ने तो बोलते अभी रेस्टोरेंट खोलो 50% की कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन अब लोगों में डर है, वो खुद भी नहीं जा रहे। ठीक है जी, वो भी उन्होंने 1 हफ्ते के लिए ट्रायल पे परमिशन दिया कि ये पहले 1 हफ्ते का ट्रायल होगा, उसके बाद रेस्टोरेंट अगर सब कुछ नॉर्मल चलता रहा तो रेस्टोरेंट कंटिन्यू बेसिस पे चलेंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे। अब बात आती है दूसरी चीज़ों पे। स्विमिंग पूल वगैरह हैं, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर, गार्डन, सेंट्रल पार्क वगैरह, बैंक्वेट्स हॉल वगैरह, ये सब अभी भी बंद है। केजरीवाल साहब, ठीक है आपने बंद रखा है, बहुत अच्छी बात है, हम जानते हैं आप हमारे को ही केयर कर रहे हैं, दिल्ली के देशवासियों को ही आप चाहते हैं कि प्रोटेक्ट रहें। लेकिन वो घर में घुसे रहने से प्रोटेक्ट नहीं होंगे। लोग खाएंगे क्या? लोगों के पास राशन नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। सीएम साहब, थोड़ा सा बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। खोलने और बंद करने से इन चीज़ों से थोड़ा सा अपना दिमाग हटाइए, लेकिन थोड़ा आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिनको आपने पिछले 2 महीने से घर में घुसेड़ के रखा है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र यूज़ करो और 2 मीटर की दूरी मेंटेन करो। घर पे बिठा रखा है, लेकिन उनका घर कैसे चल रहा है इसके बारे में आपने सोचा है? आपने 5-5 हज़ार रुपये ऑटो वालों को दे दिए, 1-1 करोड़ रुपए का आपने ऐलान कर दिया डॉक्टर्स को देंगे, 2-2 लाख रुपए आपने ऐलान कर दिया कि जिनके बच्चों का परिवार नहीं रहा उनको देंगे, उनकी परवरिश सरकार करेगी। लेकिन बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों को भी तो ज़रूरत है, जॉब्स की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, घर परिवार में खर्चे पाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है, लोगों को अपने रेंट देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, राशन खरीदना है। आपने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके कोरोना में ऐसी लोगों की पुंगी बजाई है कि रोजगार तो गया, पैसा भी नहीं है, लेकिन ऊपर से आप लोगों ने, आपने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जिस भी गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी कर दी है कि अगर किसी के पास गलती से पर्स में 100 रुपये पड़े हैं ना, तो वो भी 100 रुपये 1 घंटे से ज़्यादा रुकने वाले नहीं है। आप आपको पता है चावल का रेट क्या कर रखा है आप लोगों ने, दाल का रेट क्या कर रखा है आप लोगों ने, पेट्रोल के रेट क्या है? बंदा अपने घर से बाहर गाड़ी लेके जा नहीं सकता। स्कूटी बाइक वालों की हालत खराब है पेट्रोल के रेट देख के। जो घर में डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, दाल हैं, चावल हैं और बाकी फालतू की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग अपने घर में खाते पीते हैं, उनके रेट आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं। एक तो महामारी, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ऊपर से आपने महंगाई इतनी कर दी है कि अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय प्रधानमंत्री साहब, आप लोगों से निवेदन है कि ये देश की जनता आपकी दुश्मन नहीं है जिस पे आप लोगों ने मिलकर इतने सारे अत्याचार किए हैं। ये देश की जनता आपको ही अपना उत्तराधिकारी बनाती है, हर 5 साल बाद आप ही को वोट दे के जिताती है, ये सोच के कि अब देश का कुछ उद्धार होगा, अब देश का कुछ उद्धार होगा, अब देश का कुछ उद्धार होगा। लेकिन हो क्या रहा है? देश पीछे जा रहा है और लोग भुखमरी और बीमारी की वजह से मर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, केजरीवाल साहब और मोदी साहब, रोजी रोजगार पे थोड़ा ध्यान दें।
वैक्सीन, कोवैक्सीन, गैस के सिलेंडर और बेड वगैरह, इन लोगों पे तो आपने एक दूसरे की बहुत टांग खिंचाई कर ली, जनता को भी आपने बहुत बेवकूफ़ बनाया है। अंदर की बात तो आप ही लोग जानते हैं कि बेड थे या नहीं थे, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर थे या नहीं थे, हॉस्पिटल में जगह थी या नहीं थी, वैक्सीन है या नहीं है, ये तो आप लोगों को ही पता है, जनता को नहीं पता। क्यों? कि जनता तो उन चीज़ों पर बिलीव करती है जो मीडिया दिखाता है, बाकी जनता और किस पर बिलीव करेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि अब लोगों के रोजी रोजगार पे, उनके घर परिवार पे थोड़ा सा ध्यान दें। जो कि पिछले 1 साल से लोग घर में बैठे हुए हैं बिना नौकरी के, बिना पैसे के, बिना राशन के, अब उनका भी घर परिवार आगे बढ़े। और केजरीवाल साहब, आप तो दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली के बारे में कुछ सोचिए। देश के बारे में सोचने के लिए तो मोदी साहब हैं, और वो सोच रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल पता नहीं कितना महंगा कर दिया है कि आम आदमी भी घर से बाहर निकलने से पहले सोचता पैदल ही चला जाता हूँ। तो कम से कम आप दिल्ली के बारे में तो सोचिए। कम से कम आप देश को नहीं राहत दे सकते तो दिल्ली को ही राहत दे दीजिए। देश को राहत देने के लिए हमारे अमित शाह जी और मोदी साहब हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है, चाहे उनको देश को मारना है या देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन आप तो सोचिए, कम से कम आपने बैंक्वेट वालों को, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट वालों को भी आपने घर बिठा दिया है, और उसके बारे में आप कुछ बोलते भी नहीं है। ना ही उनको आप कोई फंड प्रोवाइड करते हैं कि जो लोग घर पे बैठे हैं उनको अगर आप सरकार कुछ फंड प्रोवाइड करा देगी तो अपने जो घर के खर्चे हैं कम से कम वो तो चला लें। लेकिन आपने भी कसम खा रखी है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मोदी साहब और केजरीवाल साहब, कृपया करके अब जनता के बारे में सोचिए। बहुत हो गया, वैक्सीन, कोवैक्सीन, ऑक्सीजन के सिलेंडर, बेड, यहाँ पे ये रैली चल रही है, वो रैली चल रही है, बहुत ड्रामे देख लिए जनता ने, और मीडिया ने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना लिया है। लेकिन अब प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब जनता के लिए आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक जाए। धन्यवाद।